स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। अभी तक इसके टोटल 9 पार्ट आ चुके हैं और ये शायद 10वां पार्ट है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग रेगुलर इसकी क्लासेस ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और 30 प्रश्नों को आज लेंगे हम। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 214 तक कर चुके थे। उसके आगे हम लोग को आज करना है 215 से। 215 नंबर का प्रश्न है, त्रिरत्न किससे संबंधित है। आपको बताना है त्रिरत्न किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं, पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है वैष्णव धर्म, चौथा है सिख धर्म। ओके, आपको बताना है कि इसमें त्रिरत्न किससे संबंधित है, किस धर्म से। तो आपका जो आंसर होगा ए होगा, जैन धर्म। ओके, जो त्रिरत्न है, वैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप जैन धर्म ही टिक करेंगे। ओके, अब कौन कौन से वो हैं त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। आपने नाम सुना होगा कभी जैन धर्म को, जब आप पढ़ेंगे डिटेल से तो वहाँ पर आएगा त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। फिर आपका 216 नंबर का प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी लौकिक विषय। मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान आसान प्रश्न है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऑप्शन बी आपका सही होगा, दर्शन। ओके, उपनिषदों में ज़्यादातर दर्शन की चीज़ें दी गई हैं। दर्शन वो वाला दर्शन नहीं, माता जी का दर्शन, भगवान जी का दर्शन। दर्शन मतलब कुछ विचार, उसमें अच्छे विचार दिए गए हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित। ओके, तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर 217 नंबर का जो प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी नेमिनाथ। आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि पहले तीर्थंकर का मतलब जैन धर्म की स्थापना किसने की। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की और यही इसके प्रथम तीर्थंकर थे। इनको कहीं कहीं ऋषभनाथ बोल देते हैं या आदिनाथ बोलते हैं। ओके, आदिनाथ भी इनको बोलते हैं। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम। फिर जो 24वें तीर्थंकर आप जानते हैं, महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। 23वें थे पार्श्वनाथ और 21वें थे नेमनाथ। 22वें आते हैं अरष्ट नेम। तो ये सब ध्यान रखिए कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। तो यहाँ पूछा था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 218 नंबर का। ये प्रश्न है, वर्धमान किसका नाम था। बचपन में वर्धमान किसका नाम था, या इस तरह पूछ सकता है, वर्धमान किसका प्रारंभिक नाम था। तो ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या महावीर जैन जी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है 2000 बार आ रहा है, 219 नंबर का। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं। अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, वो 2 भागों में बट गया था। एक का नाम था हीनयान, दूसरे का महायान। ओके, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 219 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें बौद्ध धर्म आपका सही रहेगा। फिर यहाँ पर 220 नंबर का प्रश्न है, अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए योग दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी मीमांसा दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे भारतीय संस्कृति में 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन उनको बोलते हैं। तो 6 दर्शन हैं। तो यहाँ पर पूछा अष्टांग योग ये किस दर्शन से संबंधित है। तो देखिए योग इसमें लिखा है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, योग दर्शन से। ओके, ऑप्शन ए सही होगा, योग। आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें भी योग है और इसमें भी योग है। तो अष्टांग योग योग दर्शन से संबंधित है।
फिर 221 नंबर का प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद। ओके, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो बोलेंगे इसको विशिष्ट अद्वैतवाद। ओके, तो इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो आपको बताना है विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया। तो इसका जो ऑप्शन सी है सही होगा, रामानुजाचार्य। ओके, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है 222 नंबर का, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था अपना? ओके, महात्मा बुद्ध। दो धर्म आप पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। ओके, तो मान के चलिए कम से कम 3-4 प्रश्न आपको इन दो धर्मों से ही आ जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी गया। ये गया जो है ये बिहार में स्थित है और कौशल अयोध्या। ओके, तो ऑप्शन इसमें जो आपका है वो सही होगा, ऑप्शन बी सारनाथ। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वाराणसी को ही बनारस कहते हैं, काशी भी कहते हैं। फिर 223 नंबर का प्रश्न है, 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं, ये किससे संबंधित है? आपने सुना होगा 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। अब देखिए, मैंने आपको बताया था शैव धर्म जो है ये शिव को मानने वाले, और वैष्णव धर्म विष्णु को मानने वाले। तो ये दक्षिण भारत में दोनों धर्म इनकी उत्पत्ति हुई थी, शैव धर्म वैष्णव धर्म। ओके, तो ये तो होंगे नहीं इसमें। 4 आर्य जो सत्य है वो आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। ओके, आपने कहीं सुना होगा कि दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निदान है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो वही 4 आर्य सत्य है, मतलब वो सत्य है। अगर आपने जन्म लिया तो दुख होगा, दुखों का कारण भी होगा और दुखों का निदान भी होगा। मतलब ये महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। 224 नंबर का प्रश्न है, कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी काला पत्थर, ऑप्शन डी किसी से नहीं। ऑप्शन सी काला पत्थर, ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन ए सफ़ेद संगमरमर। 3 ऑप्शन आपको देखना है, चौथा तो होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा बी, लाल बलुआ पत्थर से कुतुब मीनार निर्मित है। आप जाइए कभी दिल्ली में कुतुब मीनार को देखिए, वो जो कुतुब मीनार है ना, लाल लाल कलर का दिखता है ऊपर से ही। या फिर आप देखिए जो संसद भवन है उसको भी देखिए, तो वो भी लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 200 तो बीच में कॉल आ गया था, आपने देखा, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा, रुकना पड़ा वीडियो को। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था 224 नंबर प्रश्न। ओके, कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर से। फिर 225 नंबर का प्रश्न है, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित था? ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका ऑप्शन है वो सी सही होगा, शाहजहां। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहा जाता था। ओके, तख्त ताउस भी इसी को कहा जाता था। तो ये शाहजहां ने बनवाया था, उसी से संबंधित था। 226 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यमुना के किनारे दिल्ली नगर बसा हुआ है, इसलिए ये जो लाल किला है वो भी यमुना नगर के किनारे ही बसा हुआ माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है और लाल किला भी उसी के आसपास बसा हुआ है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका 227 नंबर का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, जनक या पिता राजा राम मोहन राय को ही जाता है। ओके, इसका जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है पुनर्जागरण का।
इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में पुनर्जागरण का आविर्भाव किया, इसलिए इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। राजा राममोहन राय को ऑप्शन सी सही होगा। फिर 228 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका भी जो ऑप्शन है सेम होगा, राजा राममोहन राय, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 229 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी गोदान। तो ये क्वेश्चन शायद एक बार आ भी चुका है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, गोदान। गोदान के रचयिता प्रेमचंद्र हैं। बाकी विनय पत्रिका के रचयिता आप सभी लोग जानते हैं तुलसीदास हैं, और गीत गोविंद के जयदेव, सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। फिर 230 नंबर का प्रश्न है आपका, विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, ओके, ताकि आपका समय भी बचे और आप क्वेश्चन भी पढ़ लें। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे आप सभी लोग जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए इसमें। तो विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। 231 नंबर का जो प्रश्न है वो है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन है सी सही होगा, स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद ही गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका। उसमें बहुत देशों के धर्म के प्रचारक आए थे वहाँ पर, अमेरिका में धर्म सम्मेलन होना था। तो भारत का प्रतिनिधित्व यानी हिंदू धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, और वहीं से भगिनी निवेदिता आपको पता होगा इनके पीछे पीछे भाग गई। तो स्वामी विवेकानंद का जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 232 नंबर का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 11 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919। तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में स्थित है। तो ये जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। अगर आप हिस्ट्री लिए हुए हैं तो आपने आधुनिक भारत में जरूर ये प्रश्न पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है 233 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, 1942 में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब आरंभ किया? तो 1942 में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका 234 नंबर का, गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो आपको ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में इंग्लैंड लिखा हो, क्योंकि उस समय ज़्यादातर पढ़ाई करने इंग्लैंड ही जाते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने अफ्रीका गए थे, ये ध्यान में रखना। ओके, देखिए इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की उसके बाद ये अफ्रीका गए, और अफ्रीका में लगभग ये 15 साल तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर बिताते हैं। वहाँ पर ये सत्याग्रह आंदोलन भी करते हैं, छुआछूत भेदभाव बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, काले गोरे का भेद वहाँ पर था, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। तो अफ्रीका यहाँ पर सही होगा। 235 नंबर का प्रश्न है, बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी स्वामी राधा कृष्णन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। 236 नंबर का प्रश्न है, अम्बेडकर का परिनिर्माण कब हुआ था? परिनिर्माण का मतलब मृत्यु। ओके, परिनिर्माण मीन्स मृत्यु। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1956, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1956, और ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1956, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर 1956। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही होगा, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, या इनका परिनिर्माण
परिनिर्वाण हुआ था। ओके, परिनिर्वाण बोलिए या फिर आप बोल दीजिए सीधे डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। अगला प्रश्न है 237 नंबर का। इसमें कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी है आर्य समाज। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। बाकी अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और ये जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना मेरे ख्याल से मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आप इसको देख लीजिएगा। 238 नंबर का प्रश्न है अंबेडकर को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी जब अंबेडकर जी की मृत्यु हुई तो उसको सम्मान दिया गया, वो सम्मान कौन सा था? श्रेष्ठ नागरिक सम्मान, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी भारत शिरोमणि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे गाइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका ऑप्शन दिखा रहा है ए, यानी ये गलत है। श्रेष्ठ नागरिक सम्मान इनको नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था भारत रत्न। ओके, मरणोपरांत भारत रत्न इनको दिया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 239 नंबर का प्रश्न है दीन इलाही किसने चलाया? ओके, दीन इलाही किसने चलाया? आपने सुना होगा, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो दीन इलाही एक धर्म भी इसको कह सकते हैं, हालांकि ये धर्म नहीं था। तो ये किसने चलाया? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही होगा, अकबर। अकबर ने सभी धर्मों को मिला करके एक नया धर्म बनाया था, मतलब सभी धर्मों के विचारों को संकलित किया। जितने अच्छे विचार थे, जैसे इस्लाम धर्म से भी कुछ विचार अर्जित कर लिए, हिंदू धर्म से कुछ विचार प्राप्त कर लिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब जितने भी धर्म थे सभी धर्मों का निचोड़ निकाल करके अच्छी अच्छी बातें लेकर के एक अपना एक संहिता चला दिया, या धर्म कह सकते हैं, एक धर्म बनाया जिसको कहते हैं दीन इलाही। ओके, तो ये अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी के आसपास। फिर 240 नंबर का प्रश्न है भारत की संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, भीमराव अम्बेडकर। ओके, इन्होंने मतलब इन्हीं को ही संविधान सभा निर्माण की पूरा जो जिम्मा था इनको सौंपा गया था, जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो प्रारूप समिति वही मतलब है, प्रारूप समिति का मतलब संविधान सभा का निर्माण करने वाली समिति, इसी को बोला गया प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता। ओके, 241 नंबर का प्रश्न है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सरदार पटेल, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। एक फिल्म भी बनी है सुभाष चंद्र बोस पर, तो उसको आप लोग देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में तमाम जानकारी आपको हो जाएगी। वैसे महात्मा गांधी जी पर भी फिल्में बनी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में आप देखा कीजिए, इससे जो फैक्ट है या चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। फिर है सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1835। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, 1929 में ये राजा राम मोहन राय के मतलब प्रयास से, और भी कई धर्म सुधारक थे उनके प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा मतलब जैसे जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता था, तो ये प्रथा पहले थी भारत में। तो इस पर 1929 में रोक लगा दी गई, अंग्रेज़ों ने रोक लगा दिया। ये काम अंग्रेज़ों ने अच्छा किया था। हालांकि उस समय समाज में काफ़ी विरोध हुआ अंग्रेज़ों का कि भाई ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशंस है, लेकिन काम अच्छा था। कुछ काम अंग्रेज़ों ने अच्छे किए, लेकिन उनका मतलब यही था शोषण करना, इसलिए हम लोग कभी भी उनको अच्छा नहीं कहेंगे। फिर है 243 नंबर का प्रश्न है अकबर किसका पुत्र था? ओके, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं।
तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अकबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। ओके, या इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ओके, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। फिर लास्ट प्रश्न है आज का, 244 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे आसान प्रश्न आज का, सबसे आसान प्रश्न। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सभी लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ओके, क्योंकि इतना आसान है ये क्वेश्चन कि इसका प्रश्न आप, इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।